Hello student, how are you all? Welcome to our other classes and I am your biology mentor Raksha Bhatt. Okay, last time हमने क्या किया था बेटा 2019 नीट बायोलॉजी पेपर स्टार्ट किया था डिस्कस करने का. ओके, वी ऑलरेडी कंप्लीटेड 50 क्वेश्चन. ओके, तो चलो हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 141. From evolutionary point of view, retention of the female gametophyte with developing young embryo on the parent sporophyte for some time is first observed in. तो भी सीड फॉर्मेशन की जो हैबिट थी वो फर्स्ट टाइम किसके अंदर ऑब्जर्व हुई. ओके, सीड एक्चुअली फॉर्म नहीं हुए लेकिन हैबिट वहां से स्टार्ट हुई. तो भी किसके अंदर थी? लिवरवर्ट्स नो, मोजेस नो, जिम्नोस्पर्म नो. क्या आएगा बेटा? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा? टेरिडोफाइट्स. क्या आएगा आंसर? सो आवर आंसर इज ऑप्शन 3 टेरिडोफाइट्स. क्लियर बेटा? क्योंकि टेरिडोफाइट्स के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर पूरा फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन हुआ. ओके, और उसके बाद से सीड फॉर्मेशन की हैबिट स्टार्ट हुई. क्लियर बेटा? ओके, आपको सीक्वेंस पता है कि डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कहां से स्टार्ट हुआ? तो फर्स्ट एल्गे, देन आफ्टर ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म. ओके, एंड लास्ट कौन है बेटा? एंजियोस्पर्म. हाईली एडवांस्ड प्लांट इंक्लूडेड इन एंजियोस्पर्म. ओके, इट इज आल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट. ओके बेटा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. तो हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है. ओके, फर्स्ट eighth, ninth and 10th pair of ribs articulate directly with sternum. क्या ये राइट है? नो. हमें पता है रिब्स के बारे में हम क्या जानते हैं. चलो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं. रिब्स के बारे में क्या जानते हैं कि भाई देयर आर 12 pairs of ribs. ओके, एंड इनिशियल फर्स्ट टू 7 pair of ribs डायरेक्टली कनेक्टेड विद स्टर्नम वेंट्रली. समझ में आया कि 1 से 7 तक की जो रिब है सीधी स्टर्नम के साथ कनेक्टेड है. दे आर नोन एज ट्रू रिब्स, है ना बेटा. फिर 8, 9, 10 नंबर की जो रिब्स है वो स्टर्नम के साथ सीधी कनेक्टेड नहीं है. क्लियर? ओके, तो किसके साथ? तो वो हाइलैंड कार्टिलेज के थ्रू 7th रिब्स के साथ कनेक्टेड है. सो दे आर नोन एज फॉल्स रिब्स, है ना. और लास्ट 2 pair of ribs means ribs number 11 and 12. Okay, so they are connected dorsally with vertebral column. और ventrally कैसे होती है? फ्री होती है बेटा. So ribs number 11 and 12 they are known as floating ribs. क्या बोलते हैं उसको? floating ribs. तो चलो उसके रिलेटेड हम यहाँ पे आंसर फाइंड करते हैं. चलो भाई एक करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है? नहीं, करेक्ट नहीं है कि भाई डायरेक्टली स्टर्नम के साथ कनेक्टेड नहीं है. सेकंड ऑप्शन 11th and 12th pair of ribs are connected to the sternum with the help of hyaline cartilage. No, क्योंकि 11th and 12th ribs कभी 12th नंबर की रिब्स स्टर्नम के साथ कनेक्टेड नहीं है. क्लियर? वेंट्रली इट इज फ्री, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट. थर्ड, each rib is a flat thin bone and all the ribs are connected dorsally to the thoracic vertebrae and ventrally to the sternum. अरे सारे ribs ventrally sternum के साथ connected है? No, only 1 to 7 pairs of ribs connected है. सारे ribs connected नहीं है. Fourth, there are 7 pairs of vertebrosternal, 3 pairs of vertebrochondral and 2 pairs of vertebral ribs. Absolutely correct. So our correct answer is option number 4 means 7 pair of ribs वर्टिब्रल कॉलम के साथ पीछे की तरफ और आगे किसके साथ? स्टर्नम के साथ कनेक्टेड है. 3 pairs of ribs vertebrochondral मतलब they connected dorsally with vertebral column and ventrally किसके साथ कनेक्टेड है? with 7 ribs with the help of cartilage, है ना बेटा. क्लियर? and 2 pairs of ribs they are connected dorsally with vertebral column. Ventrally free है, that's why it is known as vertebral ribs. So our correct answer is correct answer is option number 4. Okay, now next question.
Concanavalin A, okay, it is an alkaloid, essential oil, a lactate और a pigment. क्योंकि concanavalin A क्या है? अल्कलॉइड है? नहीं है. और एसेंशियल ऑयल है? नहीं है. तो भाई ये क्वेश्चन सीधा एनसीईआरटी में से टेबल में से पूछ लिया है. सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन. Extrusion of second polar body from egg nucleus occurs. कि भी egg nucleus में से second polar body कब एक्सट्रूज होती है, कब अलग होती है? First, after entry of sperm, but before fertilization. Correct. First option right है. Okay बेटा, clear? कि हमें पता है कि भाई in human reproductive system, once sperm enter into secondary oocyte, then what happens? Secondary oocyte develop into ovum, okay, and form second polar body. समझ में आया? second polar body release होगी, ovum बना. समझ में आया? Now the nucleus of ovum is known as female pronucleus. It combined with male pronucleus and zygote is formed. समझ में आया? पहले polar body बनती है, बाद में zygote formation होता है. समझ में आया? क्लियर? सेकंड पोलर बॉडी कब बनती है? When sperm enter into secondary oocyte. Sperm उसको fertilize करता है after the entry of sperm, but before fertilization secondary polar body are formed. Important. Okay, first option हमारा आंसर हो गया. Next question. Pinus seed cannot germinate and establish without fungal association. This is because first, its embryo is immature. Right. Second, it has obligate association with mycorrhizae. Okay? ये आपको लगता है? देखते हैं. चलो. Third, it has very hard seed coat. No. Its seed contain inhibitor that present germination. No. Our answer is option number 2. If a Pinus seed has obligate association with mycorrhiza. What is mycorrhiza? Myco means fungi. In the roots, okay, rhiza means root. In the root system of Pinus, in the root system of Gymnosperm, a special fungi form mutualistic association. Okay, that fungi is glomus. Fungi का नाम क्या है बेटा? glomus. Okay, clear? तो वो rhiza root के सराउंडिंग में पूरा एक स्ट्रक्चर बनाती है. That structure is known as mycorrhiza. फंक्शन क्या है ग्लोमस का? It absorbs phosphorus from the soil. It gives resistant power. Against disease. Okay, it gives resistance to plant against drought and salinity. ओके, तो ये सब कौन प्रोवाइड करता है? ग्लोमस. ग्लोमस क्या है? फंजाई. और फंजाई कहाँ पे रहती है भाई? कि भाई जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, ओके, उसके रूट के सराउंडिंग में एक लेयर बनाती है एंड दैट एसोसिएशन इज नोन एज माइकोराइजा. क्लियर? सो आवर आंसर इज सेकंड. द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 was called, okay, कि भाई रियो डी जेनेरो के अंदर कौन सी समिट हुई थी भाई? अर्थ समिट हुई थी. क्लियर? तो वो अर्थ समिट क्यों की गई थी? रीजन क्या है? तो फर्स्ट, टू रिड्यूस CO2 एमिशंस एंड ग्लोबल वार्मिंग. कि भाई CO2 एमिशन को रिड्यूस करने के लिए एंड ग्लोबल वार्मिंग के लिए. ये फर्स्ट ऑप्शन है. ओके. सेकेंड, फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल utilization of its benefits. Third, to assess threat posed to native species by invasion food species. ये नहीं आएगा. Fourth, for immediate step to discontinue use of CFC that were damaging the ozone layer. तो भी बोलो, आपको क्या लगता है कि कौन सा क्वेश्चन होगा, कौन सा आंसर होगा? बोलो भाई, याद करो. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, याद रखो. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस इफेक्ट. ओके, ये क्या है भाई? अर्थ समिट है. किसके लिए की गई है भाई?
टू फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, जो बायोडाइवर्सिटी है उसका कंजर्वेशन करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए, एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। ओके, सो आवर आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. DNA precipitation out of a mixture of biomolecules can be achieved by treatment with, मतलब कि भाई हमें मिक्सचर में से डीएनए को अलग करना है, उसको प्रेसिपिटेट करना है बेटा। ओके, तो उसको किसकी ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी? सीधा एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन, एनसीईआरटी की लाइन कितनी दी है यहाँ पे? फर्स्ट आइसोप्रोपेनॉल, नो। सेकंड चिल्ड इथेनॉल, यस। ओके, थर्ड methanol at room temperature, no. Fourth, chilled chloroform, no. So our correct answer is chilled ethanol. Okay beta, next question. Grass leaves curl inwards during very dry weather. Select the most appropriate reason from the following. ओके, कि भाई ग्रास लीव्स मींस मोनोकोट लीव्स। ओके, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसके गार्ड सेल में से बहुत ज्यादा वाटर इवेपोरेट हो जाता है थ्रू ट्रांसपिरेशन। समझ में आया? तो धीरे धीरे क्या होता है बेटा, उसके अंदर वाटर पोटेंशियल रिड्यूस हो जाता है। ओके, और धीरे 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 ग्रास लीव्स बंद हो जाता है, रोल अप हो जाता है। समझ में आया बेटा? तो आ जाओ, फर्स्ट क्या होगा? क्लोजर स्टोमेटा। Second, flaccidity of bulliform cells. Third, shrinkage of air spaces in spongy mesophyll. And fourth, tylosis in vessel. ये नहीं आएगा, tylosis in vessel भी नहीं आएगा, third भी नहीं आएगा। Okay? In grass leaves, there is a special cells arranged in the epidermal layer. Okay? leaf के epidermal layer में कौन सा cell है? bulliform cells होते हैं। These bulliform cells they absorb moisture. Okay, and get swollen, then lips open up. Okay, कि बाहर जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है तब लिप्स ओपन रहता है। यहाँ पे क्या बोला है कि भाई ड्राई वेदर है। कैसा वेदर है? ड्राई वेदर है। तो दिस bulliform cells they lose water and they get shrink हो जाते हैं बेटा bulliform cells, और पूरे लिप्स को बंद कर देते हैं। तो our answer is second option. Match the following structure with their respective location in organs. तो चलो देखते हैं बेटा। A, crypts of Lilliput कहाँ पे आया है? बोलो, crypts of Lilliput कहाँ पे होता है? Yes, small intestine. Glisson capsule, बोलो उससे रिलेटेड कौन है इसमें से? duodenum, pancreas या लीवर? तो भी ग्लिसन कैप्सूल, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू लेयर सराउंडिंग द लीवर। ओके, तो भी एक का थर्ड किसमें है? ओह, तीन ऑप्शन है। बी में फोर्थ किसमें है? यस, बी में फोर्थ, ए थर्ड, बी फोर्थ। सी वन आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, यस, पैंक्रियास, C1। ओके बेटा, ब्रूनर्स ग्लैंड, यस, कहाँ पे होती है? duodenum में होती है। ओके, सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। Match the following hormones with the respective disease. ओके, चलो, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है? यस, बोलो बेटा, बोलो। डायबिटीज मेलिटस। What is the role of insulin? इंसुलिन करता क्या है? It reduces sugar level in blood. ब्लड के अंदर शुगर मींस ग्लूकोज को रिड्यूस करता है बेटा। समझ में आया? क्लियर? भाई इंसुलिन के डिफेक्ट से कौन सा डिजीज होगा? डायबिटीज मेलिटस। A5 इसमें है भाई, A5 दो ऑप्शन में है, देखो, फर्स्ट एंड थर्ड। सेकंड देखते हैं, थायरॉक्सिन क्या आएगा भाई? यस,
सी कॉर्टिकॉइड्स, उसके एब्सेंस से कौन सा डिजीज होता है? एडिसन्स डिजीज. एंड ग्रोथ हार्मोन, ओके, ड्यू टू एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन व्हिच डिजीज अकर? एक्रोमेगाली. एग्जांपल खली, बॉक्सर है बेटा, ओके, वो उसको कौन सा डिजीज है बेटा? एक्रोमेगाली. ओके, इट अकर्स ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ GH. ओके, ठीक है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3.